प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन यही है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर या मीटर क्यूब है। देखिए कह रहा है दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन, और देखिए वो आयतन को हम पूरा बड़ा सा आयतन नहीं बल्कि वी लिख देते हैं। वी का मतलब तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन। तो इसका भी आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। कह रहा है दो घन है और इसका भी आयतन कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि दो घन है और घन हमें याद होना चाहिए, घन वो होता है जिसकी प्रत्येक सतह वर्ग से बनी होती है। इसकी भी प्रत्येक सतह वर्ग से बनी है, इसकी भी प्रत्येक सतह किससे बनी है वर्ग। अगर इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये घन और ये घन दोनों समान आकार के हैं। और कहा कि दोनों घनों को आपस में से जोड़ दीजिए। दोनों घनों को ऐसे आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए हमने दोनों घनों को आपस में क्या किया, जोड़ दिया। कहा इसके बाद जो आकृति बनी हुई है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, ये पूछा ना। अब देखिए इसका आयतन दे रखा है। तो अगर आयतन दे रखा है तो पहले हम जानेंगे आयतन निकलता कैसे है। याद होगा आपको कि जब यहाँ ऊपर से छेद किया गया था, जब पहले पानी भरा गया था तो सबसे पहले इसका तली भरा था आधार, और इसका आधार है एक वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले भर गया। यही बढ़ते 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 कहाँ तक गया था, जिसकी ऊंचाई है, और ऊंचाई भी इसकी उतनी ही है क्योंकि घन है ना। तो इसका आयतन होता है घन का। तो घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, उड़ते उड़ते कहां तक जाएगा, ए तक जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा ए क्यूब। और देखिए यहाँ घन का आयतन पहले से दे रखा है, तो जहाँ घन का आयतन लिखे हैं वहां कितना लिख देंगे हम 64। तो 64 बराबर हो गया ए का क्यूब। एक चीज पढ़े हैं, अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर का पक्षांतर अंडर रूट होता है। तो अगर इधर घन है तो घन का पक्षांतर घनमूल। घन का पक्षांतर क्या होता है घनमूल। घनमूल का अर्थ यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 64 और बराबर हो गया कितना ए हो गया। अब देखिए 64 का घनमूल निकालेंगे तो 8, देखिए करेंगे 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो घनमूल का अर्थ ये होता है, देखिए इसका वर्गमूल निकालिए। घनमूल कैसे, देखिए गुणनखंड करते ऐसे लिखते ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32 दुनिया 64 हो गया। अब देखिए यहाँ अगर 3 लगा है तो इसका अर्थ होता है 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बन गया। यहाँ भी 3 का बन गया। तो यहाँ से 1 2 बाहर आया, यहाँ से भी 1 2 बाहर आ गया, बराबर 1। तो ए बराबर कितना हो गया 4। इसका अर्थ ये है, ये जो घन है इस घन की भुजा कितनी है 4, यानी इसकी लंबाई 4 है, चौड़ाई भी कितना है 4 है, ऊंचाई भी कितना है 4 है कि नहीं। अच्छा अगर इस घन की भुजा 4 4 आ गई तो इस घन की भुजा कितनी आएगी 4 4, क्योंकि इसकी भी आयतन कितना है 64 ही है। 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4। अब कहा गया दोनों को जोड़ दिया गया। अब देखो ऐसे दोनों पकड़ो, ऐसे सटा दो। अगर ये जो लंबाई यहाँ 4 थी, यहाँ भी कितनी थी 4, तो 4 4 कितना हो गया 8 हुआ कि नहीं। लंबाई बढ़ गया। अच्छा है बताइए, लंबाई बढ़ गया, क्या ऊंचाई बढ़ गया नहीं। केवल बगल में सटाया गया तो ऊंचाई कितनी हो गई 4। अच्छा क्या चौड़ाई बढ़ गई नहीं, चौड़ाई तो उतनी है ना 4 ही। तो केवल एक चीज बढ़ गया, क्या लंबाई।
ये पूरा कितना हो गया 8, यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना 8। तो देखिए कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अब ये देखिए घन नहीं रह गया, अब ये घनाभ बन चुका है, क्योंकि आयत देखिए उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या बन गया आयत, तो ये घनाभ हो गया। तो निकालते हैं घनाभ के घनाभ का TSA पूरा नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल माने संपूर्ण, सरफेस पृष्ठ, एरिया क्षेत्रफल, TSA टोटल सरफेस एरिया, इसी में हो गया पूरा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का आयतन क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है आयतन नहीं। अब देखिए मान लीजिए जिस रूम में है यही अपना वो है, ठीक है, तो अगर ये घनाभ है तो घनाभ में एक चीज तो होता ही है, जितना आधार रहेगा उतना ही क्या रहेगा छत रहेगा। यानी अगर हम आधार का निकाल लें, आधार का क्षेत्रफल और कितने से गुणा कर दें 2 से, तो आधार की लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, 8 गुणे 4, यही चीज तो छत भी है, गुणे कितना हो गया 2 बार हो गया। आधार जो है वही चीज क्या है छत भी है, तो आधार और छत निकला कि नहीं निकला, फिर प्लस अभी पूरा नहीं निकला कि अभी आधार छत। चलिए किनारे वाला निकाल लीजिए, किनारे वाले की लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई 4, तो 4 गुणे 4, और यही चीज इधर भी तो है, गुणे कितना 2। क्या संपूर्ण पृष्ठ हो गया नहीं, केवल ऊपर नीचे का हुआ है और साइड का हुआ है, अभी आगे और पीछे वाला बचा है। तो देखिए पीछे वाले की लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 4, 8 गुणे 4, ठीक, कितनी बार 2 बार हो गया कि नहीं हो गया। देखिए सूत्र याद नहीं था तब भी हो गया, अगर केवल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से बगैर सूत्र के लगा देंगे। हमने कहाँ सूत्र लगाया LBBH लगाया वही है, लेकिन समझ के लगाया है। पहले हमने क्या किया आधार का निकाला, आधार की लंबाई कितनी थी 8, चौड़ाई 8 गुणे 4 की, जब आधार निकल गया हमने 2 से गुणा कर दिया तो छत भी निकल गया, फिर प्लस अब एक किनारे वाला निकाल लीजिए, लंबाई 4, चौड़ाई भी 4, तो 4 गुणे 4, यही चीज तो इधर भी तो है, गुणे कितना हो गया 2, ये निकल गया। अब ये सामने वाला और पीछे वाला, तो देखिए पीछे वाला ये तो है यही, इसकी लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 8 गुणे 4, कितनी बार 2 बार, वही चीज आगे वही चीज पीछे भी। अब केवल गुणा करना है, 8 चौका 32, 32 दुना 64, 16, 4 चौका 16 दुनिया 32, 8 चौका 32, 32 दुनिया 64, जोड़ेंगे कैसे 60, 60 120, 120 और 30 150 हो गया, भाई 8 और 2 10, कितना हो गया 160 सेंटीमीटर। अब जब क्षेत्रफल निकालना तो स्क्वायर लगाना, और जब आयतन निकालना तब क्यूब लगाना। देखिएगा इसमें बताया गया है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के समान है, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के समान है, इसी के ऊपर एक खोखला बेलन भी रखा गया है। तो पहले हमने बनाया एक खोखला अर्धगोला, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया एक खोखला बेलन लगा दिया। इसके बाद ये दिया है कि जो अर्धगोला है इसका व्यास, और व्यास जानते हैं ना पूरा केंद्र से होते जाना चाहिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो व्यास होता है, तो पूरा व्यास दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है कि पूरे बर्तन की ऊंचाई दोनों मिला के पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 13। अच्छा देखिए अगर ये पूरा 14 है
तो अच्छा आधा कितना होगा? 7। अच्छा ये कितना होगा? कितना होगा? चलिए देखिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे 3.5 बता रहे हैं वो ये ध्यान दें, एक गोला है, अगर ये पूरा 14 है, पूरा 14 है, तो नीचे वाला कितना होगा? 7 होगा। ऊपर वाला कितना होगा? तभी तो ये व्यास बनेगा। तो नीचे वाला कितना होगा? 7 ही तो होगा। कितना होगा? 7। अब इसको लाइए ऐसे खिसका दीजिए, ऐसे ऐसे यहाँ तक, तो ये कितना है? 7 है। अगर ये पूरा 13 था तो ऊपर ये बेलन की ऊंचाई कितनी बची? कितना बचा? कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझिए कैसे निकला? पूरा व्यास कितना दिया था? 14। तो यहाँ से यहाँ तक केवल त्रिज्या तो होगा, तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो कितना हो गया? 7। तो 7 को ऐसे खिसका के लाए यहाँ तक, तो यहाँ तक 7 हो गया। तो पूरा अगर 13 था तो इतना कितना बचा? 6 बच गया, ये 7 हो गया। अब देखिए, अब है कि हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ ये होता है कि अंदर अंदर से इसको रंग देना, पूरा रंग दीजिए। तो देखिए, पहले एक काम करते हैं, हम अर्धगोले को रंगते हैं, फिर इस पे चलते हैं। तो करेंगे क्या? देखिए, अभी जब कल एक पूरे गोले को रंगा गया था, जब कल एक पूरे गोले को रंगा गया था, वो कितने वृत्त के बराबर जगह छिकाया था? 4। यानी अगर एक पूरा वृत्त 4 वृत्त, एक गोला 4 वृत्त के बराबर जगह छिका लेता है, तो बताइए एक अर्धगोला कितने वृत्त के बराबर जगह छिकाएगा? 2। तो ये 2 वृत्त के बराबर जगह छिका रहा है। यानी हमें क्या क्या निकालना है इसमें? देखिए, अर्धगोला है तो लिख देते हैं अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी निकालना है। और साथ में क्या निकालना है? ऊपर क्या है इसके? बेलन, बेलन का भी निकालना है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम जानते हैं एक अर्धगोला कितने वृत्त के बराबर जगह छिकाएगा? 2 वृत्त। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो कै वृत्त के बराबर जगह छिका रहा है? 2। तो आगे कितना लग जाएगा? 2 प्लस बेलन का। तो बेलन को रंगने का तरीका क्या था? जैसे एक लकड़ी का बोटा होता है, एक बार हमने क्या किया था, जैसे लकड़ी का बोटा है ये, तो एक बार रस्सी ऐसे घुमा के यहाँ तक लगा दीजिए। तो जब एक बार रस्सी यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे क्या कहलाएगा? परिधि। और इसको कहाँ तक खिसकाएंगे? ऊंचाई तक। तो एक बार ऐसे लपेट देंगे तो क्या कहलाएगा? परिधि। और परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। और कहाँ तक खिसकाएंगे इसको? ऊंचाई तक। ठीक। और देखना एक चीज कॉमन दोनों में है, जितना आर इसका, जितनी त्रिज्या इसकी है अर्धगोले की, उतनी ही त्रिज्या तो बेलन की भी तो है। दोनों में कॉमन हो सकता है। तो देखिए कुछ कॉमन है, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन हो गया है कि नहीं? अगर 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचा? आर, यहाँ से एच। और ध्यान रखना है यहाँ पे, अब मान रखिए 2 गुणे पाई का मान अलग से जब तक कुछ नहीं दिया जाएगा तब तक हमें 22/7 रखना है। 22/7। आर, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? 7। फिर आर, आर का मान 7 ही है त्रिज्या। ऊंचाई, ये ऊंचाई किसकी है? बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई बताइए? 6 है केवल। इतना ध्यान रखिएगा, पूरा मत रख देना 13, क्योंकि हमें बेलन का ऊंचाई रखना है। 7 से 7 कट जाता है, 22 9 44 हो जाता है। और हम तो 44 का है ना, लेकिन 22 नहीं कितना हो गया? 44। और यहाँ 7 और 6 जुड़ जाएगा। और ब्रैकेट है, ब्रैकेट का अर्थ हो गया गुणा। और 7 और 6 कितना हो गया? 13। इसको 13 का गुणा कर देते हैं हम लोग। या देखिए, एक रूल हम आपको बताए हैं, इसको क्या कर दीजिए अगर गुणा नहीं करना चाहते हैं।
इसको कर दीजिए 11 गुणे कितना 4, 11 चौका। ये देखिए अभी तो छोटा है, जब इससे बड़ा आएगा तब यही रूल सबसे आसान भी लगेगा। 11 गुणे कितना कर दिए 4, यहाँ कितना कर दिए 13, अभी कितना हो गया 13 चौका 52, और गुणे यहाँ कितना है 11, और 11 वाला हम लोग जानते हैं बड़ी आसानी से। पहले कितना लिख दीजिए 2, फिर 2 5 7, फिर क्षेत्रफल था ना सेंटीमीटर का स्क्वायर।